हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मी हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देखा होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कब हमारी ये जो लाइफ है वो रिज्यूवनेट होगी, यानी कि वापस से वैसी होगी जैसे कि हम चाहते थे, जैसे कि हमारी लाइफ कभी हुआ करती थी। आई थिंक ऐसी लाइफ जो शायद उस वक्त हो जब आप स्कूल में थे, स्कूल टाइम आपका, कॉलेज का टाइम जो था, यूनिवर्सिटी का जो टाइम था, ठीक है, या अभी भी है। बट अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में हैं और अभी आप इस तरीके की एनर्जीज़ को फेस करते हो जो काफ़ी हैवी हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में रहते हैं, तो इससे पहले की लाइफ आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। जबकि आपको ये लगता था कि सब कुछ कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, जिधर भी देखो उधर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ठीक है। एक टाइम ज़रूर आपका ऐसा रहा होगा। तो वैसा ही टाइम कब आपकी लाइफ में आएगा? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, तो बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका स्कूल टाइम एंड कॉलेज टाइम ही अच्छा नहीं रहा। तो कोई तो ऐसा समय ज़रूर होगा जबकि आपको ये लगा होगा कि हाँ, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। तो वही हम देखने वाले हैं कि वो समय अब वापस कब आएगा, कब सब कुछ रिज्यूवनेट होगा। सो यहाँ पर देखिएगा, मैंने दो ग्रुप्स बना रखे हैं और यहाँ पर हैं आपके नेम के इनिशियल्स। नेम के इनिशियल से मेरा मतलब है जिन अक्षरों से आपका नाम शुरू होता है, ठीक है। उन अक्षरों को हम इनिशियल्स बोलते हैं जिनसे आपका नाम शुरू हो। मैं उनको बता रही हूँ जिनको नहीं पता है, क्योंकि कमेंट में पूछते हैं कि इनिशियल्स का मतलब क्या है। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा, ग्रुप नंबर 1 है। यहाँ पर इनिशियल्स कुछ इस तरीके से, यानी कि आपके नाम इन अक्षरों से शुरू होने चाहिए। ग्रुप नंबर 2 जो है, वहाँ पर इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं, यानी कि इनसे आपका नाम, इन अक्षरों से आपका नाम शुरू होना चाहिए। आप देख लीजिएगा कि किस ग्रुप में आपके नेम के इनिशियल्स आते हैं, आपको उसी ग्रुप की रीडिंग को देखना है। इसके बाद भी गाइज मैं कहूँगी कि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारी बातें जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैसेजेस देने वाली हूँ, वो आपसे रेजोनेट करें। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरा रीडिंग ही रेजोनेट कर जाता है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, थैंक्स बोलिए यूनिवर्स को, खुश रहिए और हमेशा कुछ खुद के लिए अच्छा करें और दूसरों के लिए भी अच्छा करते रहिए। जिनसे 50% 60% रेजोनेट होता है उनको भी थैंक्स बोला है यूनिवर्स को, और जो गाइडेंस मिलता है उसको फॉलो करना है। जिनसे रेजोनेट नहीं होता है ऑफकोर्स उनको भी थैंक्स बोलना है, इसलिए क्योंकि शायद अभी मदर यूनिवर्स आपके सवालों के जवाब आपको नहीं देना चाहती, और अगर वो नहीं देना चाहती हैं तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा जिसमें आपकी भलाई छिपी होगी, आपके लिए कुछ गलत नहीं सोचा होगा उन्होंने, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, जिस ट्रैक पर हो आप बिल्कुल सही हो, जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं वो बिल्कुल सही चल रही हैं, आपको उनको देखना है, उसे सीख लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हमेशा थैंक्स बोलना सीखें, ग्रैटिट्यूड फील करें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ को और खुद की ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अटके ना रहने के लिए, ठीक है। जो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि वो जहाँ पर हैं वहीं पर अटके रह जाते हैं, आगे ना आगे कुछ बढ़ता है ना पीछे कुछ जाता है, ठीक है। तो ये बड़ी बुरी स्थिति होती है, मेरे अनुसार तो है ही, और सभी लोगों का मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाली जो स्थिति है जहाँ आप आगे बढ़ ही नहीं पाते, ना कुछ हो पाता है, जहाँ पर हैं वहीं पर हैं, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, तो आप कभी भी देख सकते हो। इस चैनल पे जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। जनरलेस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेल कैटेगरी में आते हो या फीमेल कैटेगरी में आते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं इस चैनल की, ये रीडिंग भी और बाकी सारी भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, किसी भी देश से हैं, किसी भी शहर से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर आकर रीडिंग्स देख सकते हैं, इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, यहाँ पर जो गाइडेंस मिलता है ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी हीलिंग होगी, सपोर्ट आपको मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, ठीक है। किसी भी तरीके की धर्म जाति को लेकर कोई डिस्कशन नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। मैं यानी कि सुरभि और 709 टैरेट फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं उनका सभी का जो धर्म है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस है, तो हम उसी तरीके की सोच रखते हैं, ठीक है। एक दूसरे को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, एक दूसरे की ग्रोथ अच्छे से हो, इसके लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं होती जिससे कोई भी हर्ट हो, किसी को भी तकलीफ़ हो, किसी की ग्रोथ में रुकावट लगे, ठीक है। इसके बाद गाइज मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, ओम साई राम 709 करके, तो आप चाहें तो उसका भी हिस्सा बन सकते हो। वहाँ पर मेडिटेशन होता है हर दिन, कई सारे लोग हैं वहाँ पर, मेंबर्स हैं, तो एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी परेशानियाँ शेयर करते हैं, सोल्यूशन उनको मिलता है, और मेडिटेशन भी करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इवॉल्व भी किया है, तो आप चाहें तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आता है एंजल्स की तरफ से आपके लिए, कि वो दिन जो कि आप चाहते हो, जैसे कभी आप
शांति से बैठे और सोच रहे हो कि काश वो दिन वापस आ जाए, तो वो दिन वो कब वापस आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है, जहाँ पर इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं ACEGIJLNPRTVX, तो देखते हैं कि जो आप सोचते हैं कि काश वो दिन वापस आ जाएं, तो वो दिन कब वापस आएंगे, ठीक है। अब ये आपको पता होगा वो कौन सा साल है, कौन सा महीना है, कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है जिसमें जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, सोचकर ही आपको खुशी महसूस होती है। तो वो कब, वो जो पल हैं आपको वापस से कब मिल पाएंगे, वो दिन कब वापस आ पाएंगे, ठीक है। तो ये हम देखने वाले हैं आज। तो शुरू करते हैं। ब्लर हो रहा है क्या कैमरा? नहीं हो रहा है, ओके ठीक है, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। करेंटली जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में थोड़ा सा मैं बताऊँगी, थोड़ा पास्ट का भी बताऊँगी, ताकि आपको समझ आ सके कि रीडिंग आपकी हैवी या फिर नहीं है, क्योंकि इनिशियल्स होने के बाद भी ज़रूरी नहीं होता कि सभी के साथ में रीडिंग रेजोनेट कर जाए, ठीक है। तो लेट्स सी। Okay, 3 of Cups, 8 of Cups, Knight of Swords, Ace of Wands, okay, Temperance, 2 of Swords, इसको मैं लूँगी, Fool, 9 of Swords, Eight of Wands, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles. Okay guys, कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ से भी चाहिए। पेशेंस, सेकेंड चक्रा, कुछ एक जैसे ही कार्ड्स मुझे लग। सॉरी गाइस, कैमरा बंद हो गया था, ठीक है। ये वाला कार्ड मैं बता रही थी कि ये जो कार्ड है वो मुझे इस जैसा ही लगता है कुछ, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा आपको बताऊंगी आपके पास्ट और प्रेजेंट के बारे में, और फिर मैं आगे देखूंगी कि क्या कुछ है। अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तो आप आगे की रीडिंग देखिए, वरना कोई बात नहीं है, रहने दें। नेक्स्ट टाइम फिर से इसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये पसंद आता है तो हो सकता है वहाँ पर आपकी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है उनका मुझे लगता है कि द डे जब आप अपने दोस्तों से अलग हुए, ठीक है, वो दिन जब आप अपने दोस्तों से अलग हुए हैं, उस दिन के बाद से आपकी लाइफ में ढेर सारा कन्फ्यूजन आ गया। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें हैं जिनको आप झेल नहीं सकते, क्योंकि ये तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आप मैच्योर होते गए हो उस टाइम के बाद, ठीक है। आपने अगर काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं तो आपने उनको फेस भी बड़े आराम से कर लिया। जो भी परिस्थितियाँ रही हों अच्छी बुरी, आपने बड़े अच्छे से हैंडल कर लिया, लेकिन एक बैलेंस बनाते हुए, ठीक है ना, एक बैलेंस बनाते हुए आपने बड़े अच्छे से उसको हैंडल किया। लेकिन एक जो चीज़ है उससे शायद आप अभी भी परेशान हैं, वो है कन्फ्यूजन। आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको किस रास्ते पर जाना है। आपके साथ में ये दिक्कत नहीं है कि आप, अगर आपको कोई कह दे कि भाई आपको इस रास्ते पर जाना है और रास्ता बहुत टफ है, तो आप डर जाएं, वो मुझे नहीं लगता। ऐसे लगता है कि आप आराम से फेस कर सकते हो जो भी है, लेकिन आपको पता तो हो कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये चीज़ कहीं ना कहीं अभी तक आपको खलती है, क्योंकि आपके साथ में एक चीज़ है जो मुझे दिख रही है कि आपको विक्ट्री चाहिए है, हमेशा ही विक्ट्री चाहिए। फिर रास्ता चाहे कितना ही टफ क्यों ना हो, चाहे आपको कुछ भी फेस करना पड़े, आप फेस करने के लिए तैयार हो, लेकिन
आखिर में आप चाहते हो कि आपको विक्ट्री मिले, आपके साथ ये ना हो जैसे एक जो मैं बात बोलती हूँ कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये कैमरा क्यों ब्लर हो रहा है? ओके अभी ठीक है। तो मैं जो बात बोलती हूँ कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, ये शायद अगर कोई भी आपसे कहता होगा तो आपको ये सुनने में तकलीफ़ होती होगी, क्योंकि आपके साथ में ये है कि कर्म मैं करूँगी या करूँगा, कितना भी रास्ता कठिन हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको तय करने में, मैं करूँगी या करूँगा, धैर्य भी रखूँगी, लेकिन आउटकम जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे कि मैं चाहती हूँ बिल्कुल वैसा होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो फिर मैं संतुष्ट नहीं रह पाऊँगी। ठीक है, ये जो चीज़ है कि कोई बात नहीं, जो यूनिवर्स ने दिया आप उसको एक्सेप्ट करो और खुश रहो, ये चीज़ कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होती। ठीक है, ये हो सकता है आपके साथ में प्रॉब्लम हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप रिस्क टेकर हो, रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हो, कुछ नया करने के लिए तैयार रहते हो, धैर्य रखने के लिए तैयार रहते हो, कितना भी टाइम लगे आप वेट करने के लिए तैयार रहते हो, कितना भी रास्ता कठिन हो आप उस पर चलने के लिए तैयार रहते हो, सब कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन आउटकम जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके साथ में मुझे ये समझौता करना पड़े कि कोई बात नहीं, नहीं मिला तो ठीक है, अच्छा ही होगा इसके पीछे कुछ, वो चीज़ आपको डाइजेस्ट नहीं होती। ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो आप फिर आगे का रीडिंग देखें, वरना आप इसको रहने दें, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे रेजोनेट कर जाए। काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले हो आप, और एक चीज़ जो इस जर्नी में, जिस भी जर्नी में आप रहे हैं, ठीक है, उस जर्नी में आपने सीखी है वो है धैर्य। शायद आपके पास धैर्य नहीं था और इस जर्नी में आपने धैर्य सीखी। अब चाहे ये किसी कनेक्शन की वजह से हो, चाहे इस तरीके के अनुभव आपकी लाइफ में रहे हैं, आपके जीवन में रहे हैं, जिन्होंने आपको सिखा दिया। ठीक है, वही है कि किसी कनेक्शन को लेकर हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपने धैर्य रखना सीख लिया। एज आपकी, मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर 50% लोग ऐसे हैं, 40 to 50% लोग जिनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके बाद भी वो इतने ज़्यादा मैच्योर बन चुके हैं, जो भी अपने जीवन के अनुभव रहे हैं उनकी वजह से, जो भी परिस्थितियाँ रही हैं उनकी वजह से, वो मैच्योरिटी जो शायद हम किसी 30 and 40 के बंदे से, मतलब इस एज के बंदे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाली मैच्योरिटी उसमें आ जानी चाहिए। तो वो हम एज के आधार पर, एक्चुअली मैच्योरिटी का एज से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अरे ये तो 30 का है या ये तो 40 का है, तो इतनी तो मैच्योरिटी होनी चाहिए, बनता है ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एज आपकी बहुत कम है लेकिन मैच्योरिटी लेवल आपका उतना ही है। और कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है एज ही इतनी हो तो इतना मैच्योर होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस जर्नी में, जैसी भी जर्नी रही हो, आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर धैर्य बहुत लाया है, और जो कि शायद एक बड़ी प्रॉब्लम रही हो शुरुआती दिनों में, मतलब धैर्य बिल्कुल भी नहीं था और फिर धैर्य इतना आया। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है जो आपने गेन करी है इस जर्नी में। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, जो भी लाइफ जर्नी, जो भी चीज़, जो भी परिस्थितियाँ आई, अच्छे बुरे दिन आए हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखें। तो ये चीज़ आपने सीखी है अपनी जर्नी में। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप इस पर भी काम कर रहे हैं, जो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं ना, जैसे आपको लगता है कि हाँ, इस राह पर मुझे कोई सफलता मिलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो इस राह पर चलना ही नहीं है या फिर ट्राई नहीं करना है, तो उस एनर्जी से भी आप बाहर निकलें। ये जो रिस्क टेकर आप बने हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं अपने प्रयासों से ही बने हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले से ऐसे थे। ठीक है, पहले से तो आपकी लाइफ मुझे ऐसी लगती है कि मस्ती वस्ती करना, फ्रेंड्स के साथ में घूमना फिरना, मस्त रहना, बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, ये इस तरीके की बेफिक्री वाली जो लाइफ होती है ना, बेफिक्रे टाइप, तो वो था आपके साथ, और कहीं ना कहीं आप संतुष्ट थे अपने जीवन से। लेकिन धीरे धीरे करके मैं देखना चाहूँगी कि ये 8 of Cups क्या है यहाँ पर, क्योंकि 8 of Cups से कई सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, बट इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। ओके, Page of Wands, The Empress, जस्टिस। तो कोई कमिटमेंट इशू हो सकता है। ठीक है,
या तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हुई और शादी उनकी नहीं चली, उसके बाद चेंजेस उनकी लाइफ में आ गए, या फिर किसी से कमिटेड थे उसके बाद ये सब कुछ हुआ, या फिर उनकी मॉम की वजह से हो सकता है ऐसा हुआ हो, कोई फीमेल फिगर है जिनकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। ये एक्चुअली एनर्जी है, एनर्जी होती है, जेंडर से कुछ लेना देना नहीं होता। बट जो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट, शादी से जुड़ी हुई दिख रही हैं, या फिर हो सकता है कि आपके मॉम की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा चेंज आपने देखा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फादर का डिवोर्स हुआ हो, आपकी माँ आपसे अलग हो गई हो, या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कोई केस है या फिर कमिटमेंट से लेकर इश्यूज़ हैं, फैमिली से लेकर इश्यूज़ हैं, ठीक है। और ये कुछ भी हो सकते हैं, आपकी अपनी फैमिली या फिर आपके पेरेंट्स और उनसे जुड़े लोग, कुछ भी हो सकता है। आपके घर का माहौल ऐसा है जो आपने देखा, हो सकता है आपकी बहनों की शादी हुई हो वो नहीं चली, या फिर आपकी फैमिली में शादियां नहीं चलती हैं, या शादी को लेकर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, या फैमिली में एक दूसरे से नहीं बनती है। तो आपके मन में ये चीज़ें आई कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं, क्योंकि कहीं भी सुख नहीं है, सुख कहीं ना कहीं खुद में ही है। और जो सुख मुझे लगता था कि फैमिली में होता है, या कमिटमेंट में आने के बाद होता है, या शादी करने के बाद में होता है, तो वो चीज़ें सब छलावा हैं, झूठ हैं। और इसीलिए मुझे अगर सुकून चाहिए तो शायद खुद में ही ढूंढना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए और उसके बाद ये सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आए धीरे धीरे करके। बट कहीं ना कहीं ये जो सुकून था इस स्टेज पर, ठीक है, इस स्टेज पर जो सुकून था वो सुकून कहीं ना कहीं आप अभी भी मिस करते हो। हालांकि आप समझ तो बहुत कुछ चुके हो, आपको ये भी पता चल गया है कि हाँ सच्चा सुख कहाँ है और किस तरीके से हमें उसको पाना है, क्या करना है क्या नहीं। लेकिन फिर भी वो जो पल होते हैं, वो जो दिन हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अभी भी याद आते हैं, और हो सकता है आपको लगता हो कि कब वो दिन वापस आएंगे भी या फिर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बट ये कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। ये लव से जुड़ा हुआ है, करियर से जुड़ा मुझे नहीं दिखता। कुछ लोगों के लिए हो सकता है करियर से जुड़ा हो क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लव से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। अब देखते हैं कि कब तक वो टाइम फिर से वापस आ पाएगा और आपको क्या करने की ज़रूरत है जिससे वही सुकून, वही शांति आप फिर से महसूस कर सकें, ठीक है। वो फ्रेंड्स आपके वापस आ जाएं, वो हंसते खेलते दिन, यानी कि अगर ये आपका स्कूल टाइम रहा है तो स्कूल में तो आप वापस नहीं चले जाओगे, लेकिन हाँ वो संतुष्टि आपको मिल सकती है। तो कैसे मिल सकती है हम देखेंगे और कितना वक्त लग सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, अक्टूबर, ठीक है। आने वाला अक्टूबर आपके लिए बहुत ही शुभ है। आने वाले अक्टूबर में एक नई शुरुआत आपकी होगी। ये नई शुरुआत कैसी भी हो सकती है। हो सकता है आप कुछ नया करें, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा एंटर करे जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। आपको कोई नया दोस्त मिल सकता है, कोई नया पार्टनर मिल सकता है, ठीक है। किसी से जान पहचान हो सकती है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी पॉसिबल है, ठीक है। कुछ होगा, कुछ नया होने के चांसेस हैं। लेट मी क्लैरिफाई। रिज्यूवनेशन की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर यस, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग, यानी कि जो भी इश्यूज आपके रहे हैं उसकी एंडिंग होगी और एक नई शुरुआत होगी। और इसी के बारे में तो यही तो टॉपिक ही था हमारा, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई फीमेल फिगर है, कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से फंस चुके हो और आप पता नहीं यहाँ से बाहर आ भी पाओगे या फिर नहीं। लेकिन ये एंडिंग हो जाएगी, पूरी तरीके से एंडिंग हो जाएगी और एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ में एंडिंग हो रही है उनके साथ में आपको एंडिंग नहीं करनी, आपको ये लग रहा हो कि पता नहीं कैसा होगा फिर आगे अगर इनके साथ में एंडिंग हो गई तो। लेकिन एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि भाई आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भले ही चीज़ वो जैसे हम कहते हैं ना कॉफ़ी एंड टी, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं ना पीने में, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो जब हम इनको छोड़ते हैं, इनका एडिक्शन हो जाता है हमें, जब हम इनको छोड़ते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है ना छोड़ते वक्त, लेकिन हमें पता होता है इसका आउटकम क्या होगा। अगर हम इनको छोड़ देंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे, तो वही चीज़ है। तो हो सकता है छोड़ते वक्त आपको दिक्कत हो, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि इसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें थीं। ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, किसी के साथ में आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ टॉक्सिक है जिससे आप बाहर निकलेंगे। हरमित का यहाँ पर कार्ड आया है। इस दौरान बहुत ज़्यादा अकेलापन भी हो सकता है, आपको फील हो, आपको ये भी लगे कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, बट यकीन मानिए जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। सी टॉवर्ड, ओके।
ऐसा भी हो सकता है कि किसी से सेपरेशन अभी अभी आपका हुआ हो, या फिर आपको लग रहा हो, आपकी इंट्यूशन ये कह रही हो कि कनेक्शन चल नहीं पाएगा, या जो भी चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ हो सकता है वो आगे ना बढ़ पाए और यहीं पर टूट जाए। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप बेफिक्र रहें। अगर सेपरेशन होता है, अगर कनेक्शन ख़त्म होता है, अगर चीज़ें आपको ख़राब होती हुई दिख रही हैं, आपको लग रहा है कि सब कुछ बिगड़ जाएगा, यकीन मानिए वो आपके अच्छे के लिए है। ठीक है, यस, कुछ है जिसको आप लेकर एक बोझ सा लेकर मतलब ढो रहे हो उसको, द मैजिशियन, और कहीं ना कहीं आप ही ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो। हैंगमैन, अटके हो कहीं ना कहीं पर। तो ये जो घुटन है ना, ये घुटन आपकी दूर हो जाएगी। उसको दूर होते वक्त हो सकता है आपको दिक्कत हो, परेशानी हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, कुछ तो यहाँ पर ज़रूर है। देखो, हैंगमैन की एनर्जी कब आती है? जब बंदा कुछ ख़त्म करना चाहता है लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता किसी वजह से, जैसे सोसाइटी का उसको बहुत परवाह होती है, सोसाइटी की, फैमिली की, आसपास के लोगों की, अपने फ्यूचर की, उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। तब वो उस जो भी टॉक्सिक कनेक्शन हो या जो भी परिस्थितियाँ हो, उससे बाहर निकलना तो चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता। तो ऐसी सिचुएशन में ना, जब यूनिवर्स ये देखती है कि आप घुटन में जी रहे हो और कब तक जी पाओगे, अगर ऐसे करते रहे तो कब तक जी पाओगे, तो वो खुद एक झटके से उन लोगों को आपसे अलग कर देती है जिनको आप अलग करना नहीं चाहते। आप किसी तरीके का डर होता है कि पता नहीं अलग हो गया तो क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ अगर चली गई तो क्या होगा। तो झटके से यूनिवर्स ना ऐसे पकड़कर खींच लेती है। उस वक्त आपको दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि ये आपके लिए अच्छा था। तो ये जो टाइमिंग है अक्टूबर में आ रही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि खुशी खुशी वो चाहते हैं कि यहाँ से अलग हो या ये सिचुएशन बदले, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं बदले लेकिन चाहते भी हैं। ठीक है, दो तरीके की मेंटालिटी में हैं, तो वो इस सब से बाहर आ जाएंगे। अक्टूबर का मंथ बहुत ही सिग्निफिकेंट है आपके लिए, आपको बता दूँ। ठीक है, अब यहाँ से कुछ सवाल मैं पूछ रही हूँ आपके लिए और लेट्स सी क्या आता है। या तो यस और नो में जवाब आएगा या फिर कोई गाइडेंस आएगा। ठीक है, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मुझे पता ही था कुछ है, नॉट द राइट टाइम। ओके, ट्रस्ट, देयर इज समथिंग बेटर, अबंडेंस, मैंने कहा था अबंडेंस आ रही है आपके लिए। एंड कम्युनिकेट क्लियरली, जिस भी कनेक्शन में है या जो भी आप कर रहे हैं जिसमें आपको घुटन महसूस हो रही है, चाहे वो कनेक्शन आपके पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो या किसी के साथ हो, क्योंकि लव मुझे यहाँ पर पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा दिख रहा है, लव रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है नॉट द राइट टाइम। आपने जो एक्शन लिया था वो कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं था, और शायद आपको पता भी है, आपको रियलाइज़ भी हो रहा है कि वो सही नहीं था, बट आपको लग रहा है कि अब ये सुधर नहीं सकता। तो आपको कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में ट्रस्ट रखें, देयर इज़ समथिंग बेटर, अबंडेंस इज़ कमिंग इन योर लाइफ। और यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है, यानी कि आपको फॉरगिव कर देना है उन सभी लोगों को जिन्होंने आपके साथ में गलत किया। आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कोई गलत नहीं करता, यूनिवर्स ही सब कुछ करवाती है, किसी को एक इसका पार्ट बनाती है। ठीक है, जैसे मैं हमेशा ही आपको एग्जाम्पल दिया करती हूँ रामायण का, जहाँ पर माँ कैकेयी ने श्री रामचंद्र को घर से बाहर निकालने के लिए कह दिया था, वनवास में भेजने के लिए कह दिया था। वो तो माँ थी, वो क्यों करेंगी ऐसा, लेकिन वही चीज़ है कि वो होना ज़रूरी था। ठीक है, और उनको इसका हिस्सा बनाया गया, उनको ब्लेम भी सभी लोग करते हैं जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, तो बस वैसा ही है। तो इन लोगों को इस जर्नी का हिस्सा बनाकर आपकी ग्रोथ के लिए इस तरीके से यूनिवर्स उनसे ये करवाती है, वो करते नहीं है, उनसे करवाती है वो। तो किसी से भी नाराज़ ना हो, माफ़ कर दें, क्योंकि जब आप माफ़ करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, और वो दिन वापस से आ पाएंगे जो कि आप चाहते हैं। ऑल इज़ वेल, देखो बाबा भी वही कह रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और सी ग्रोथ, मैंने बोला था ना कि सब आपकी ग्रोथ की वजह से हुआ है। आप चाहते हैं एंजल्स कि आप ग्रो करो, आप आगे बढ़ो, और अगर ये सब कुछ नहीं होता तो आप ग्रो नहीं कर पाते, इसलिए ये करना ज़रूरी था। ठीक है, यहाँ से देख लेती हूँ क्या है आपके लिए। यू आर नेवर अलोन, देखो एंजल्स भी वही कह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स भी वही कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। यूज़ योर माइंड वाइजली, आपसे कहा गया है कि अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें, चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव होकर देखें, सोचें, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सब कुछ क्यों हुआ था। तो आपके जो वो दिन हैं
जो आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में वापस आएँ, आप सोचा करते थे या सोचकर मुस्कुराया करते थे, स्पेशली जब आप सोने जाते हो तब आपको वो दिन याद आते हैं, जो अच्छे मोमेंट से याद आते हैं, आपको लगता है कि काश वो दिन फिर से आ जाते। तो वो दिन आने वाले हैं, अक्टूबर का मंथ है, आपको चेंजेस दिखाई देंगे। कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ये किसी ऐसे से रेजोनेट कर रही हो रीडिंग जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जैसे किसी पर क्रश है आपका, किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है ऐसा हो। तो उनकी लाइफ से जो भी तकलीफ़ें हैं वो निकलने वाली हैं। अक्टूबर का मंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है जहाँ पर इनिशियल्स हैं BDFHKMOQSUWYZ, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ है। वो दिन जो कि आप चाहते हो कि वापस आ जाएं, जिनको याद करके आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, प्यारी सी, छोटी सी, नन्ही सी या फिर बड़ी सी भी मेरी स्माइल तो बहुत लंबी सी है तो देखते हैं कि वो दिन कब वापस आएंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि करेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पास्ट में कैसा रहा, थोड़ा बहुत मतलब बताऊंगी आपके बारे में, जिससे आपको समझ आए कि ये रीडिंग आपकी है भी या फिर नहीं है। रीडिंग है तो फिर आप आगे देखो, नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है ना, टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि मदर यूनिवर्स किन को यहाँ पर मैसेजेस देना चाहती हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है ना गाइस, तो इनिशियल्स होने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ में रीडिंग रेजोनेट हो जाए, कैसे हो सकती है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। ओके, जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स, लवर्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, जजमेंट, टॉवर, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऑफकोर्स यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी या तो रिसेंटली शादी हुई है, एंगेजमेंट हुई है, या फिर जिनको वो पसंद करते हैं उनकी शादी या एंगेजमेंट हुई है, और ये होने के बाद चीज़ें बिल्कुल बिखर चुकी हैं, ठीक ठाक नहीं चल रही हैं जहाँ तक मैं देख रही हूँ। या तो ये पास्ट की एनर्जी है या फिर ये रिसेंट एनर्जी है। ओके, जस्टिस नहीं मिल रहा, जस्टिस चाहते हैं आप, जस्टिस एंड जजमेंट दोनों हैं यहाँ पर। तो ये भी दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो, तो बैलेंस आपको मिल नहीं रहा, ठीक है, जैसा बैलेंस आप चाहते हो। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये लगता है कि या तो आपके साथ में ऐसा है कि आप दूसरों के साथ में जस्टिस करते हैं, दूसरों के साथ में जस्टिस करने की वजह से और शांति बनाए रखने की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं, सेक्रीफाइस करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका टर्न आता है तो आपके साथ में ना कोई जस्टिस करता है और ना ही आपके लिए कोई सेक्रीफाइस करता है, ना ही आपके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, सब अपने मन की चलाते रहते हैं ठीक है, एक तो ये होता है, एक तो ये इशू है, और शायद आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ। जब आप दूसरों के साथ में अच्छा करते हैं तो आपके साथ बुरा क्यों होता है, जबकि कहा जाता है कि जब आप दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो ये सवाल शायद आपके मन में रहता हो। दूसरा कि जैसे मैंने कहा कि हो सकता है रिसेंटली आपकी शादी हुई हो या शादी की बात हो रही हो, या फिर आपको कोई पार्टनर मिला हो जिसको देखकर आपको लगा हो कि वो आपका ट्रू लव है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको पता चला कि शायद आपको यूज़ किया गया, यहाँ पर चॉइसेस थी और आपको सिर्फ एक तरीके से इस्तेमाल किया गया, ठीक है। जब तक आपकी ज़रूरत थी आपके साथ बात की गई, आपको किसी झांसे में रखा गया, ठीक है, और जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हुई तो सामने वाला किसी और के साथ चला गया, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके सामने 2 चॉइसेस थी और आपने जिनको चूज़ किया पता चला उन्होंने आपको चीट किया, या फिर वो आपको प्यार नहीं करते थे, किसी फ़ायदे की वजह से आपसे जुड़े रहे, और जो सच में आपको प्यार करता था वो अब आपकी लाइफ में नहीं रहा, कहीं ना कहीं आपने ही उसको लेट गो कर दिया। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि लवर्स एंड टॉवर ऐसे ही नहीं आते विद जजमेंट, तो कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये है ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स,
5 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ही था यहाँ पर कुछ है एक्चुअली ऐसा है। आई थिंक बहुत टाइम से आप ये सब कुछ फेस कर रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब आपको लगा कि इस सब से आप मुक्त होने वाले हो, अब आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन वापस से लाइफ वहीं पर आकर रुक गई जहाँ पर थी। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है। आपने सोचा कि लाइफ आगे बढ़ेगी, कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा नहीं हुआ, जहाँ थी वहीं आकर खड़ी होगी, बल्कि पहले से भी ज़्यादा मुश्किलें आपकी लाइफ में आ गई। और देख लेते हैं यहाँ से 4 ऑफ वॉन्ड्स। सी मैंने कहा ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर था ही लवर्स एंड जस्टिस। या तो किसी के साथ में रिसेंटली आपकी शादी हुई है, तय हुई है, या फिर आप जिनके साथ में डील कर रहे हो सकता है उनकी शादी हुई हो, एंगेजमेंट हुई हो, शादी से जुड़ा हुआ यहाँ पर इशू है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या एग्जैक्टली, या तो शादी आपकी हुई है और टूटने की कगार पर है, ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। एस ऑफ कप्स, या फिर चॉइसेस की ही बात है कि 2 लोग थे, जिनको आपने चूज़ किया वो कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रू नहीं थे, और जिनको आपने छोड़ दिया वो ट्रू थे। अगेन ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर उनकी एनर्जी हो सकती है जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी म्यूचुअल है, यहाँ पर लवर्स है ना, इसलिए ये नहीं होता तो म्यूचुअल नहीं होती, ये है तो इसका मतलब है कि किसी की भी हो सकती है। ठीक है, आपकी, आपके पार्टनर की, या फिर अगर कोई नहीं है आपकी लाइफ में तो आपकी ही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप अपनी मैरिज को लेकर परेशान हैं और आपकी लाइफ में कोई फीमेल फिगर है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। जैसे कोई रिश्ता आया, आपको पसंद आया तो उनको पसंद नहीं आया, आपकी मॉम हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, और जो उनको पसंद आता है वो आपको पसंद नहीं आता, तो ये भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये इशू है आई थिंक। येस, 3 ऑफ सोर्ड्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, चीटिंग, बैलेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस यहाँ पर यही है। या तो आपकी तरफ से देखो, फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये शादी को लेकर ही इश्यूज़ हैं, या तो, और यहाँ पर ये कार्ड छूट गया था तो मैं इसको लूँगी, एस ऑफ सोर्ड्स। डिसीजन मेकिंग से जुड़ा हुआ कुछ है, कोई डिसीजन लिया गया है और डिसीजन हो गया है गलत, ओवरऑल एनर्जी ये है। ठीक है, और अब आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, और अगर आपके पार्टनर की एनर्जी है तब भी आप सफ़र कर रहे हो। ठीक है, आप तो पीड़ित हो ही। तो काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, जजमेंट है, टॉवर भी था, इतने हरमित भी आ गया, इतने इस तरीके के कार्ड्स हैं, और क्या आना बाकी रह गया, मुझे तो ये लग रहा है सब कुछ तो आ गया ऐसा। आपसे मैं यही कहूँगी, धैर्य बनाकर रखें। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ से भी कार्ड्स लूँगी। धैर्य बनाकर रखो, टाइम अच्छा आएगा, क्योंकि बहुत भारी है, बहुत 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 भारी है टाइम। तो कैसे सर्वाइव कर रहे हो? कर लोगे 709 टेरर फैमिली के मेंबर हो तो कर लोगे। यहाँ तो हम यही सिखाते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, मैंने कहा था ना, बैलेंस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कुछ बैलेंस नहीं बन पाता। रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन, इसी की रीडिंग कर रही हूँ, वही कार्ड आ गया। पता लगाना चाहते हो ना कि ये दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों कुछ ठीक नहीं हो पाता। डिसीजन लिया, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं किया। विक्ट्री चाहिए, विक्ट्री नहीं मिलती। हो जाता है। देखते हैं कि किस तरीके से ये सब कुछ ठीक होगा और कब तक ठीक होगा। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, लॉस, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खो गया। अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, है कोई फीमेल फिगर यहाँ पर भी जिसकी वजह से दिक्कत चल रही है, और मैं आपसे यही कहूँगी, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, या फिर आपकी वाइफ, या फिर आपके हस्बैंड। एनर्जी है, ठीक है, जैसे आपसे रेजोनेट करे। डिवोर्स वगैरह का इशू मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर नहीं है तो जो भी है, पैसे वैसे को लेकर कुछ है यहाँ पर। कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना, क्या कहते हैं, कब्जा बनाकर रखा है और आपको अपने अनुसार काम नहीं करने दे रही। आने वाले 3 महीनों में चीज़ें सुधरेंगी, स्पेशली दिसंबर, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि दिसंबर में कुछ चेंजेस होंगे। चाहा तो आपने था कि बहुत अच्छा हो, लेकिन हो उल्टा क्या। जब शुरुआत में डिसीजन लिया होगा, आपको लगा होगा सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है और अच्छा ही होगा, लेकिन फिर बाद में चीज़ें बिगड़ गई। लेकिन दिसंबर का टाइम मुझे यहाँ पर दिखाई देता है
कि अच्छा है। यहाँ पर देखते हैं, एंजल से मैं कुछ पूछना चाहूँगी, गाइडेंस भी लेना चाहूँगी कि क्या कुछ है। नो, यस, ओके। तो ये तो मुझे मैंने सवाल पूछा था उसके लिए नो आया है, और जो बहुत अच्छा था, मतलब ये नो मैं सुनना चाहती थी, नो आ गया, लेकिन ये यस क्यों आया है इसको क्लैरिफाई करूँगी। और यहाँ से देखते हैं, ट्रस्ट, ओके, बी असर्टिव, ओके फाइन, समझ आ गया, टेक एक्शन। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है उनके साथ में मैंने कहा नहीं कि आप लोगों का वही है, सेक्रीफाइस करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना और फिर खुद सफ़र होते हो। यहाँ पर आपको कहा गया है बी असर्टिव। बहुत हो गया, थोड़ा अपने बारे में सोच लो, दूसरे लोगों के बारे में सोच लिया, एक्शन भी ले लिया, फिर हुआ कुछ नहीं, ठीक है, खुद ही परेशान हो गए और अब आपको लग रहा है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखो, और अभी जो आपका दिल कहता है, ठीक है, कि इस दिशा में आपको जाना चाहिए, उस दिशा में जाओ और आपको विक्ट्री मिलेगी। इसलिए यहाँ पर यस आया था, बी असर्टिव के लिए यस आया था। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा जब आप सोचते होगे कि क्या मुझे अब अपने बारे में सोचना चाहिए, क्या मुझे वो फैसले लेने चाहिए जो कि मैं लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, और फिर आपको लगता होगा कि पता नहीं ये सही है या नहीं, कहीं ये स्वार्थ तो नहीं है। तो आपसे कहा गया है कि बी असर्टिव, ये स्वार्थ नहीं होता, सोचो अपने बारे में, एक्शन लो, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि ट्रस्ट रखना सही है या फिर नहीं है, क्या करने की ज़रूरत है, ऐसा तो नहीं कि ट्रस्ट रखने के बाद भी आपके साथ बुरा हो, तो आपके लिए आ रहा है नो। और वैसे ये नो मैंने इसलिए पूछा था कि क्या दिसंबर तक चीज़ें वैसी ही रहने वाली हैं जैसी कि अभी हैं, या फिर जनवरी तक ठीक हो पाएंगी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो दिसंबर से जनवरी तक का टाइम मुझे यहाँ पर नज़र आता है, जैसे कार्ड्स का कॉम्बिनेशन भी हो जाता है, ठीक है। और देखते हुए लगता है जैसे दिसंबर 10 से लेकर जनवरी 12 तक समझ लो, ये टाइम मुझे दिखा, ठीक है। मैं कार्ड्स के आधार पर नहीं बोल रही, सिर्फ वैसे ही बोल रही हूँ जो मुझे दिखाई दिया। तो मुझे ये पूछना था कि दिसंबर तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी या फिर जनवरी तक का टाइम ले लेगा। तो यस, दिसंबर में ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जनवरी तक का टाइम नहीं जाएगा, लेकिन आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, तब तो ये होगा, वरना ये थोड़ा हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं एनर्जी इसी टाइप की थी, इसीलिए येस एंड नो दोनों आए। ऐसा होता है, ठीक है ना। सी, आपका आउटकम कैसा है बता देती हूँ। आउटकम आपका ऐसा है कि दिसंबर में चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, 1 दिसंबर से ही। लेकिन अगर आप इस कन्फ्यूजन में बने रहते हो, आप ट्रस्ट नहीं रखते हो, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। आप खुद उनको पुश कर दोगे, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, वो मैंने क्लियर किया। अब ये टाइमिंग जो है, ये तो आप टैरोट सीखो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम तो यहाँ पर लगेगा, लेकिन ऐसे लगेगा अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रस्ट रखते हो और अपने ऊपर काम करते हो। जो आपसे कहा गया कि अब अपने बारे में सोचो, बहुत हो गया दूसरों के बारे में सोचना, अगर इस तरीके से करते हो दिसंबर तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हो सकता है नवंबर से ही हो जाएं, ठीक है। लास्ट नवंबर का लास्ट जो वीक होगा उससे देखना, लास्ट वीक से दिसंबर तक का, 1 दिसंबर तक का, ठीक है। अगर उस दौरान कुछ नहीं होता है तो जनवरी का टाइम जा सकता है, ठीक है। अब आ गया समझ, मैंने क्लियरली आपको बताया। नवंबर के लास्ट वीक से दिसंबर तक देखना, और मुझे कमेंट में भी बताना अगर कुछ होता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ। और उसके बाद जनवरी में देखना, फिर अगर इस टाइम में नहीं होता है तो हो सकता है थोड़ा टाइम आपका टफ रहे, फिर जनवरी में जाकर देखना 1 जनवरी से, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या कुछ आता है, और बाबा का भी मैसेज देखेंगे। टर्न नॉलेज इनटू विजडम, इसका मतलब है कि आपको पता है सब कुछ सही गलत का, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं करते प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आपको पता है सब कुछ है, कौन से रास्ते पर जाना है, खुशी आपकी कहाँ है। जैसे कुछ लोगों के साथ ये होता है, उनको यही नहीं पता होता खुशियाँ मिलेंगी कहाँ। आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप दबा लेते हो अपनी नॉलेज को, अपनी खुशियों को दूसरों के लिए। इसीलिए आई थिंक आपको बोला गया कि थोड़ा अपने बारे में सोच लो। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स को थोड़ा ज़्यादा प्यार करो, खिलाओ पिलाओ, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आपकी आ गई है, वही मैंने आपको बताया, लेकिन डिवाइन टाइमिंग आपकी अटकी है, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस तरीके से, तो आप देख लेना। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।